तो आप सबको ग्रुप में एक लिंक आया हुआ है, उसको ओपन करो, उसमें सॉन्ग के लिरिक्स हैं, उसको सब मिलके गाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही गाएंगे, सब लोग गाएंगे, तो ही बजाएंगे, नहीं तो फिर नहीं गाएंगे। एक बार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। लड़की भीगी आधी सी सो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। जो मोहब्बत है ये उठाए काम, अरे महबूब का जो बस मेरे गुलाम। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही कर पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा तो पल में पिघल जाओगे। शायद तो नहीं, शायद तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुझको शायरी आ गई। दम मिट जाए गम, रोज सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। नमस्ते, आदाब और आप सभी को प्यारा सा गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से ओपन माइक कंपटीशन, जहाँ पे शब्दों का जादू छाएगा, हास्य की बारिश होगी और स्टेज पे रंगमंच सजेगा। आज का स्टेज उन सभी लोगों के नाम जिनको अपनी बात को कलम में और आवाज में ढालना आता है। तो शुरू करते हैं एक शायरी। आज की शाम शब्दों के नाम, कल की उम्मीद और सपनों के नाम, जो कह ना पाए कभी दिल से वो सब होगा आज इस स्टेज के नाम। तो बिना किसी देरी के बुलाते हैं अपने पहले कलमकार को, जिसकी पोयम में मोटिवेशन है, जिसके लफ्जों में स्पार्क है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हर्ष का। उसको हावी करना, इस दुनिया में कैसे रहना है ये सब बस तुम्हें सिखाया। तेरे प्यार से समझा मैंने देखी जो इंसानों की सबसे बड़ी शक्ति है, और जब से ज्यादा किसी पे तुम्हें सिखाया शांत रहना मेरी शक्ति है। गिरने उठना तुम्हें सिखाया, उनके आंसू देखना तुम्हें सिखाया। शर्म नहीं करना इन आंसुओं पे, ये बात थी ना तुम्हें समझाया। जो होना है वो होके रहेगा, तुम सीखोगे हर एक लड़खड़ाहट से। फिक्र ना करो तुम कल की, बस जियो जिंदगी एक मुस्कुराहट से। इतना ही नहीं, तुमने मुझे लड़ना सिखाया, अपने हक के लिए बोलना सिखाया। चाहे कितनी भी बातें क्यों न हो रहा हो, हर वक्त उठना तुम्हें सिखाया। अगर कभी शायद ये दुनिया मुझको कहती कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तब गर्व होता है ना कि मैं तेरी ही संतान हूँ। क्या बात है, शुरुआत ही इतनी पावरफुल हो तो कंपटीशन का लेवल समझ आता है। अब जरा मूड हल्का कर लेते हैं।
क्योंकि अगले परफॉर्मर हमें हंसा हंसा कर बोलने पे मजबूर कर देंगे कि भाई अब बस और मत हंसा, पेट दर्द हो रहा है। प्लीज वेलकम पलक। स्टैंड अप कॉमेडी मैं मेरे दोस्तों के लिए खास है, क्योंकि ये 3 ही दोस्त थे जो मेरे पहले दोस्त बने थे, सबसे पहले दोस्त। मेरे हिसाब से 3 टाइप के दोस्त होते हैं, एक लेट पर्सन दोस्त, एक ऑनेस्ट पर्सन दोस्त और एक लेट पर्सन, एक ऑनेस्ट पर्सन और एक प्लानर पर्सन दोस्त। लेट पर्सन बोलता है 5 मिनट में आता हूँ, मगर उसका 5 मिनट मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ। उसका 5 मिनट मतलब वो उठा, ब्रश किया और वो शाम तक रिटर्न आया इधर हमारे पास पहुंचा। और प्लानर दोस्त ऐसा होता है कि जो पूरा शेड्यूल होता है, तो कोड भी रखता है, बैकअप भी रखता है और साथ में बैकअप रखता है, कोड रखता है, पूरा प्लान रखता है। और वो जैसे हम बोलेंगे उसको 6 बजे आ, तो वो 5 मिनट पहले आ जाता है। ऐसा प्लानर दोस्त होता है। और अगर हम 1 मिनट भी लेट होते हैं तो वो हमको बोलता है कि तुम लेट हो, हम मेरे को जल्दी मिला के नहीं आते। और एक ऑनेस्ट पर्सन दोस्त होता है जो हमेशा सच बोलता है, हमारे इमोशनल सपोर्ट में हमारे सपोर्ट करता है और सपोर्ट करता है। और एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों से भी है कि तुम हमेशा 5 मिनट का कह के जल्दी क्यों आ जाते हो? कोई जवाब दो। 90 कर। श्रेयांश, तेरा जवाब? हर्ष का जवाब क्या होगा कि अगर हम 5 मिनट जल्दी क्यों आ जाते हैं? मतलब क्लास अगर तेरी 11 बजे की है और तू 5 मिनट जल्दी आ गया, और हम अगर लेट आते तो हमको ऐसा कहते हैं कि तुम लेट, हम मेरे को जल्दी बुला के तुम लेट क्यों आते? तो तेरा आंसर क्या होगा इसके लिए? मेरा आंसर क्या होगा? मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। कुछ भी नहीं बोलूंगा मतलब क्या होता है? मुझे वक्त की कदर है, उन्हें नहीं है। मैं फिर वो बोलेंगे मैं तो बहुत मिला बैठू और क्या, इसलिए तो जल्दी आ सकता। अक्सर हम भटक जाते हैं, पर ये शायरिया ही तो है जो हमें फिर से अपने घर का रास्ता याद दिलाती है। तो चलिए स्वागत करते हैं, इस सफर को और गहरा बनाते हैं। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेके आ रही है एक खूबसूरत सी शायरी। तो स्वागत करते हैं हार्दिक का। यूं कहते हैं धरती पर सबसे बड़ा इंसान, यूं कहते हैं कि धरती पर सबसे बड़ा इंसान होता है, अपने काम से ही बड़ा महान होता है। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, क्योंकि वह ही सबसे बड़ा बर्बाद होता है। जो सजाओगे फूल नहीं, जो सजाओगे बाग तो फूल जरूर खिलेगा। जो सजाओगे बाग तो फूल जरूर खिलेगा, जख्म भरा दिल भी जरूर सिलेगा। वाह। मेहनत में भुला दो तुम कुछ यूं कर, मेहनत में तुम खुद को भुला दो कुछ यूं कर, मुकद्दर में साहिल मुकद्दर मेहनत में भुला दो तुम खुद को यूं कर, मेहनत में भुला दो तुम कुछ यूं कर, मुकद्दर में लिखा हो वो तुमको जरूर मिलेगा। कौन कहते हैं नाम
मुख कहता है नाम वाला बदनाम नहीं होता, मुकद्दर हुआ चेहरा इंसान नहीं होता। मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अगर तुझ पे दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे उनसे अपनी कहानी मानता की कामयाबी, और वो मंजिल को दम है तो मिला के दिखा। गाइस एनर्जी फील ही नहीं हो रही है, कहाँ है एनर्जी? चलिए तो इस एनर्जी को जारी रखते हैं और कहते हैं ओपन माइक की जय। अगला एक्ट है उन लोगों के लिए जो गिर के संभलना जानते हैं और संभल के फिर आगे निकल जाते हैं। एक छोटी सी पोएम की एक लाइन है कि रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सवेरा जरूर होता है। इस उम्मीद के साथ चलिए स्वागत करते हैं एक ऐसे इंसान को जो बहुत मोटिवेशनल पोएम लेके आया है। स्वागत कीजिए अंशुल भैया का। तो मैं ये शुरुआत करता हूँ। ये लिखा है ब्रिजेश सर ने और पढ़ में रहा हूँ। लाइन्स नहीं है, बन गई लाइन। तू चलता चल तुझे आराम नहीं मिलेगा, तू चलता चल तुझे आराम नहीं मिलेगा, बिना कर्म किए अंजाम नहीं मिलेगा। सीखना है तो इतनी शिद्दत से सीखो, फिर कौन कहता है तुझे काम नहीं होगा। मैंने कितनों को टूटकर बिखरते देखा है, खा के ठोकर संभलते देखा है। बिना खुद को किसे पहचान नहीं मिलेगी, तो फिर सीखना है तो इतनी शिद्दत से सीखो, फिर कौन कहता है कि तुझे काम नहीं मिलेगा। तो क्या ही ये है, ये पूरी दुनिया को दिखा है, कर हौसला इतना बुलंद कि कामयाबी भी सर को झुका है। बिना उड़ान भरे आसमान नहीं मिलेगा, तो फिर सीखना है तो इतनी शिद्दत से सीखो, फिर कौन कहता है तुझे काम नहीं मिलेगा। जिन जिन को जमाने ने ठुकराया है, सच यही है कि उसने ही इतिहास बनाया है। बिना सफलता के तुझे सम्मान नहीं मिलेगा, तो फिर सीखना है तो इतनी शिद्दत से सीखो, फिर कौन कहता है तुझे काम नहीं मिलेगा। वो देख कोई तेरा इंतजार कर रहा है, बाहर फैलाए मंजिल तुझे आवाज दे रहा है। ये आखिरी पड़ाव है तेरा, फिर कोई इंतकाम नहीं मिलेगा, तो फिर सीखना है तो इतनी शिद्दत से सीखो, फिर कौन कहता है तुझे काम नहीं मिलेगा। वाह क्या बात है, सीधा दिल को छूते। अब आपके सामने आ रही है एक शायरी जिसके अल्फाज सीधे दिल को छू जाएंगे। स्वागत कीजिए भावेश का। अब जब शायरी बोल रहे हैं तो स्टार्टिंग में वाह वाह और एंड में भी वाह वाह और बीच में भी वाह वाह की बनता है। Hi guys, I'm Bhavesh Mendane and I belongs to Pune, Maharashtra. मैं शुरू करता हूँ। तो बस इतनी याद रख लेना कि नसीब में कुछ और बहुत बड़ा है, तो क्या है बोलो? इरशाद इरशाद। कहा है कि बोलो इरशाद इरशाद। कि मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, कि मुस्कुराओ अगर आज कहाँ से हार गए हो, उस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी को भी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ हो गया है, जिसको नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द, तो बात कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ अगर सर पर है छत, बदन पर है कपड़ा और थाली में है खाना। और है अगर जरूरत से ज्यादा, तो बात कर घर जाना। बोलो इरशाद इरशाद। मुस्कुराओ जब बार यह सोचकर
हताश हो जाते हो, किसी इससे अच्छा यह जाता, इससे अच्छा हो जाता, तब यह सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या जाता। बोलो इरशाद इरशाद। मुस्कुराओ जब पूछे कोई की जिंदगी जीने का क्या सलीका, मुस्कुराओ यह कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ, बोलो इरशाद इरशाद। ये दिल जानता है कि अगर मैं तलाश करूं तो कोई मिल भी जाएगा। ये दिल जानता है कि अगर मैं तलाश करूं तो कोई मिल भी जाएगा। इस दुनिया में कमी नहीं है चाहने वालों की, जीवन आगे बढ़ता ही रहता है, जीवन आगे बढ़ता ही रहता है, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। यह सवाल बार, हाँ तुम्हें जरूर कोई चाहता से देखेगा, तुम्हारी परवाह करेगा, तुम्हारी खुशी का ख्याल रखेगा, लेकिन वो आके हमारी कहाँ से लाएगा, लेकिन वो आके हमारी कहाँ से लाएगा। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हारी परवाह करेगा, तुम्हारी खुशी का ख्याल रखेगा, लेकिन वो आके हमारे कहाँ से लाएगा। वो नजरिया, वो घरिया, वो सिर्फ मेरा होकर तुम्हें देखना, वो किसी और में कैसे मुमकिन होगा। वो मेरा नजरिया, वो गहराई, वो सिर्फ मेरा होकर तुम्हें दिखाना, वो किसी और में कैसा मुमकिन होगा। वो जुड़ाव तुम्हारे साथ था, वो अपनापन तुम्हारे साथ में था, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये तलाश महज किसी को ढूंढने की नहीं है, ये तलाश महज किसी को ढूंढने की नहीं है, यह तलाश उस खास जगह की है जो तुम्हारे सिवा कोई और भर नहीं सकता। ये तलाश जो तुम्हारे सिवा कोई और भर नहीं सकता। वाह 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 वाह। और एक है, उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब। यह छोटी सी जिंदगी है, ये छोटी सी जिंदगी है, पल भर में गुजर जाती है। ये छोटी सी जिंदगी पल भर में गुजर जाती है, लेकिन सोचने की बात यह है, लेकिन सोचने की बात यह है कि इस जिंदगी का मकसद क्या है, इस जिंदगी का मकसद क्या है और क्या फायदा क्या है। हाँ क्या फायदा क्या है अगर इस छोटी सी जिंदगी में खुद के लिए वक्त ना निकाल सके, इस छोटी सी जिंदगी में हमें खुद के लिए वक्त ना निकाल सके, पहले 1000 बार सोचना पड़े। अगर हमें किसी और से पूछकर छुट्टी लेना पड़े तो क्या फायदा, अगर किसी और से पूछकर छुट्टी लेनी पड़े तो क्या फायदा। अगर हम अमीर होकर भी अपनी यादों में गरीब निकाले, अगर हमें अमीर होकर भी अपने यादों में गरीब निकाले, यानी हमने दौलत तो कमा ली पर खुशी और अनुभव नहीं जुटाए। अगर हमने दौलत तो कमा ली पर खुशी और अनुभव नहीं जुटा पाए तो क्या फायदा। बोलो तो क्या फायदा। मुस्कुराओ अगर खो गया है जिसके नसीब का था, मुस्कुराओ अगर खो गया है जिसका नसीब में था, उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया हो, मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद, और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द, कहिए तो बात कर मुस्कुराए। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा तो सेम प्रोसेस दोहराए। मुस्कुराओ अगर सर पर छत है, मुस्कुराओ अगर सर पर छत है, बदन पर कपड़ा और हाथ में खाना, और अगर जरूरत से ज्यादा तो बात कर घर जाना। मुस्कुराओ जब बार बार यह सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा हो जाता, इससे अच्छा हो जाता, तब सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या रहता।
सही बात है। मुस्कुराओ जब पूछे कोई जिंदगी जीने का क्या सलीका है। मुस्कुराओ जब जिंदगी जीने का क्या सलीका है। मुस्कुराओ यह कहकर कि हमने जिंदगी में मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। थैंक यू भाई, वोट देना। बहुत बढ़िया। भावेश भावेश है ना? भावेश है? भावेश प्लीज वोट फॉर भावेश। हाँ गाइस कम ऑन, और वोट करना भूलना मत। हाँ। सबके पास पेपर है, सबको लिखना है, वोट करना है। वाह क्या परफॉर्मेंस थी। कम ऑन गाइस, वेयर इज द एनर्जी। अब आपके सामने आ रहे हैं एक स्टोरी टेलर जिनकी बातें दिल को छू जाती है। स्वागत करें राशि का। क्लैप गाइस। एनर्जी बहुत कम है। आप क्लैप तो कर ही नहीं रहे हो। Minds are hard yet heart knows. Different perspective yet feelings emotional. The distance between us growing more and more here. Love same, but we always now wait. Wait till there is no distance between us. Wait till there is no waiting for the next call or text. Wait till the longing becomes forever. Wait till there is no see you next year. But maybe, just maybe, because long distance is not that bad, it makes us realize how strong our love is. And we are. Love so strong that I picture the future in front of us. Waking up and looking at our faces, the first thing in the morning. Going out to eat when we have dreams. Watching late night movies, laughing at our jokes as we go crazy. Crying as we hold each other. Pillow fights, holding hands, watching sunset and so on. But all we do is now is great because long distance is not that bad after all. क्या नाम है? राशि। वाह वाह, बहुत ज्यादा इमोशनल माहौल हो चुका है। तो यस चलो, बहुत ज्यादा इमोशनल माहौल हो चुका है ऑलरेडी। तो थोड़ा लाइट कर देते हैं माहौल और गाना सुना दो प्लीज। हाँ बस वही कर रहे हैं। तो बुलाते हैं श्रुति को, जो कि सुनाने वाली है एक छोटी सी गजल। ये एक छोटी सी गजल है जो मेरे पापा ने लिखी है, गुजराती में है। और अभी पापा हम सबके साथ नहीं है, तो उन्होंने लिखी है। बहुत सारी गजल लिखी है, उसमें से एक गजल है गुजराती में। સ્વપ્નના નિહાળે જાય પ્રેમ ન બનશે, તને પણ પામવાની કોઈ તો નહીં. ચમન એ ખુશ્બુ સુધી અમે પહોંચી જઈશું, હમણાં જ અમારી મંજિલા રહેવા જશે. પ્રણયના વિનાશ પર સાંભળ ગયા, હીરાના કોલા ઉધારડા જીવન બનશે. મૃત્યુ પછી પણ તારી જ પ્રતીક્ષા હશે. જોજો ઘરની આસપાસ મારી જ ખબર હશે. બેશક અનુરાગની છાતી ફાડી જોઈ લો, અંતર એના નામનો પ્રથમ અક્ષર હશે. come on, cheer up. तो अभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो सबसे अलग है, वो सबसे ज्यादा अलग है। लोग यहाँ पे शायरी कर रहे हैं, पोएम्स बोल रहे हैं, गजल है, सब है, स्टोरी टेलिंग है, सब कुछ है। पर अभी जो आ रहा है उसने कुछ ऐसा किया है जो एकदम यहाँ पे कोई अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो मैं 1 2 3 बोलूंगी और ऑन द काउंट ऑफ 3 सब स्टार्ट करेंगे। मैं अकेले नहीं गाऊंगी। 1 2 3 गाओ। ये अपना रैप आ गया। हम लोग चार बातें इसका हो गया भाई, हो गया? अरे यार आ जाओ। ओके आफ्टर दिस हम हाँ, एक बार ब्रेक ब्रेक। जब तक सर्च कर लो जिसको करना है।
मुझे आवाज आनी चाहिए मस्त एकदम। यहाँ पे फ्रेंड्स हैं सबके आवाज देख लो सुन लो, आवाज इतनी बुलंद है कि बंदे को माइक की जरूरत नहीं है। क्लैप हो कल मेरी जादू में मेरे से करने की मेरे घर वाला सब करने का भी नहीं होता नहीं इसको से करना मुझे या तो कुछ हटा थोड़ी खुद में करो कि जरूरत नहीं है या मैं तो सब की बात की जगह पर बने मेरे काम में दखल तो कर लो खबर निकल की याद का तब की हो रहा है कसर दे वीडियो फेमस हां देखो कि भाई कसर कोई लड़का कोई गाना कोई हकला बातें कर सब काम है रब काम कर अब तो सांस खत्म या पैन जो तेरे पट्टे पे धस के जो मस्त अच्छे बातें सुनते ही हां बंदा हूं मैं मोटिवेट लाइफ मेरी मेरा सेलिब्रेट हो ये फ्राइडे प्यार पॉप जब से छोड़ दे या लाइक वो था स्कूल का फ्रेंड्स की मैंने पूछा तारीफ से ना पूछा बस घर के ना उठा तो उसको दिया मैंने सुनता मैंने सुनता हां या अब बैठा मैं झुमसा तेरे घर में था जिनका अपना फेवरेट उनका या लोगों से मुझे आसान है यार मुझे आसान है बाहर से मेरे तूफान सब काफी झूला नजर का झूला में इंसान झूला की तब पहचान में तुम्हारी इज्जत में भाग बस वाली जो प्यार बरसाओ सदा ही क्या नाम है भाई? शेषांश। अरे बाप रे, इतनी तेज वर्ड सुन के ही मैं थक गई। गजब गजब। तो चलो हाँ लेट्स सिंग। शुरू कहाँ से करेंगे? अगर पिछले बार जैसे सबने मुझे टेस्ट किया है ऑन द काउंट ऑफ मेरी जिंदगी की सवारी की शुरुआत करेंगे हम, राइट? अगर पिछली बार जैसे सबने मुझे डिच किया ऑन द काउंट ऑफ 3 नहीं गाए तो देखना। हाँ फर्स्ट वर्ड चालू करते हैं फिर कंटिन्यू हम स्टार्ट कर देंगे। कहाँ जा रेडी कर चलो 1 2 3 स्टार्ट। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक में मुझे चाँद से उठा के यारा तेरी यारी हो मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। Clap for yourself. तो गाना हो गया सब हो गया अभी let's go back to stories let's go back to जो हम सबको सुनना पसंद है। तो वी आर वेलकमिंग ड्रीम जो कि एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन जैसा देने वाली है। Come on guys, cheer up!
हेलो Good evening. गुड आफ्टरनून My name is Prince Patel. माइक पर क्या है? Your name? My name is Prince Patel. Hello. Hi. सब बोलो हाय Hi. Hi. हाय कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग मुझे नहीं जानते। इसलिए सब लोग मुझे नहीं जानते। मैं जैसे हिंदी में जैसे नहीं क्या? मैं बहुत बोलती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। सच में मैं बहुत ये हो ही नहीं सकता। बच्चा में रहना तो इतने टाइम से ये तो स्टैंड अप कॉमेडी मैं मान ही नहीं सकता। तो स्टैंड अप हो गया पास है वही बात हो ही नहीं सकता। मैं नहीं झूठ है ओके तो आज उसका एक चलो मेरे जाती हाँ सर सुना दिया है। सब भी सुन रहे हैं। सोच तेरी आवाज वहां तक गई दिमाग गई की आवाज वहां तक गई तो सर भी आ गए चलो कहाँ पे? हाँ यार उसको बोल ये तो तूने कुछ बोला ही नहीं इतना फर्स्ट टाइम मारते हैं सब ज्यादा पहुंच गए मैं इतना कुछ तो बोले अपने आप। नहीं कुछ भी नहीं स्टार्टर्स था वापस My name. वापस से your name से चलता हूँ। अभी मेरा नहीं हम सब मेरा लोग हाँ, ये क्या है? once more हाँ once more, एक और बार Come on, cheer up. नहीं खड़े होके कर शी इज डूइंग स्टैंड अप हाँ ये उसको तुम लोग खा के आते हो अरे नहीं अरे डोंट डिस्टर्ब इनको जानना है। हाँ नाम ये ड्रीम कैसे आया? ये मतलब ड्रीम नाम कैसे सूझा? मेरे पापा ने रखा। ए आवाज ही नहीं आ रहा तुम्हारा हां माइक में भी आवाज ये नाम के पीछे भी एक रीजन है। वही रीजन एवरीथिंग हैपन फॉर रीजन अच्छा व्हाई। ओके सब बोलेंगे क्या रीजन है फिर ड्रीम बताएगी हां ठीक है 1 2 3 क्या रीजन है? एनिमेशन वीएफएक्स का मेरे पापा का साथ। अच्छा बेटा तो माइक ऊपर ले प्लीज सर मुझे तो कब पक्का सुनाई नहीं सच्ची इसलिए क्या बोला कोई हिला दे रही है भाई एक दिन माइक पकड़ने दो इसका फैन चला एसी तो चल रहा है आवाज क्या दे रहे बोल दो दिख रहा है अरे यार इतना हम लोग कंफर्टेबल नहीं थैंक यू जितना बोल रही थी वो भी बैठ गई इंट्रोडक्शन के साथ साथ कॉमेडी भी होता अरे है। इंट्रोडक्शन कोई हुआ काम हो गया बोलो और कुछ बोलो और बताओ और बात कुछ भी बताओ तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टैंड अप भी हो गया फ्री फोकट में और मजे तो सबको ही है तो अभी नेक्स्ट नहीं अभी ब्रजेश ये एक्शन। माइक हाँ। था माइक में मैं माइक पे बोल मैं माइक पे आवाज ही नहीं आ रहा ठीक से हाँ तो अभी नेक्स्ट बुलाते हैं जो सबसे शांत बैठा हुआ है एकदम शांत अभी तक उसने कुछ भी नहीं बोला है नहीं अभी तक उसने कुछ भी नहीं बोला है वो देख भी नहीं रहा
अभी देखा बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। तो अभी बुलाते हैं रौनक को जो कि हमको सॉन्ग सुनाने वाला है। वाह अरे वाह रौनक का नाम चले भाई। आराम से एकदम कोई हड़बड़ करके नहीं बोल रहा है रौनक, एकदम आराम से बोल रहा है। हाँ? माइक रख लेना सामने। हाँ तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीन जान तेरी है सदा। वाह बदन पे सितारा आपते हुए ओ जा, लपेटे हुए लपेटे हुए जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ चैन आ जाएगा, जरा पास आओ चैन आ जाएगा। जाने जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन में यहाँ से वहाँ। आओ दूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम के ऐसे बहारों में ले चलूं। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया के दिल करे हर कोई ये बताए क्या होगा। के कहां उड़ चली। क्यों तो अब क्योंकि गाना गा ही लिया है और गाने से सिंगल ही पोएम होती है। क्यों गाइस चियर अप। तो गाना भी है और गाने से रिलेटेड ही पोएम्स होती है। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस हर्ष की है जो कि हमको एक पोएम सुनाएंगे। जॉनी चियर अप। Hello friends, today I am going to recite a poem on friendship. Friends are like a rain, they help you to reach your goal like a train. Friends make you bear like a fertile, they stand by you in your misery and survive. Friends are like a air, they take after you and take care. Friends are so sweet to the brain. Without friends, life is a one place and day. Wow. So guys, voting करना मत भूलना। अभी नेक्स्ट अप जो कंटेस्टेंट है उनमें इतना जोश है कि वो वापस आना चाहते हैं और एक शायरी वापस बोलना चाहते हैं। तो क्लैप करके बुलाते हैं हम। अच्छा सॉन्ग गाने वाले हैं, सॉरी भाई तो गिटार बजा। नहीं इतना काम करता है। एंथुसियाज्म देख रहे हो इंस्ट्रूमेंटल वगाड़ी दे। यस हमने भी लिखा है कुछ तेरे बारे में, ऐसे तू लगे कि गुलाब है, और ऐसे तू लगे गुलाब है। किया है हमने भी लिखा है कुछ तेरे बारे में, ऐसा तू लगे कि गुलाब ही है, और ऐसा तू लगे कि गुलाब ही है। बातों में दिल के खिलाफ ही है, इन बीजियों में छाया, और वैसे हम तो तेरे ही गुलाब हैं।
दिल के तेरी बाजी मेरी बादशाह दिल तेरी बाजी मेरी डूबे दिल की क्या नावी लास्ट में गाओ थोड़ा सा मैं खुद तेरी शायर की फितरत में मेरी टुकड़ा मैं क्या निकलूं तूफानों से इश्क में तेरे किया है हमने भी लिखा है कुछ तेरे बारे में किया है हमने भी लिखा है तेरे बारे में हाथों को संभाले मेरे हाथों में कैसे हाथों को संभाले मेरे हाथों में जब तक दिन न आए इन लकीरों में से किया है हमने भी तेरे बातों में किया है हमने भी तेरे बातों તમને બી મજા આવે બધા ગાશે જો આમાં શું થાય કોઈને લિરિક્સ નહીં ખબર કોઈ એક્ટિવ નથી ખબર તો નો કેન સિંગ मेरा ग्राउंड में खेलता है इसके जिंदगी में भरी तक मैं ऊपर ले कैसे हम लिखे स्कूल में काफी अजूबे खून में डूबे प्यार को मुझे माइक को चुना और मेरी खाली कैसे बताऊं कि खबर कैसे बात में हम सब है आज ही पहले बस हाथ में मारने लायक कर मैं खेलता हूं मैं आएगा फिर मैं दूसरे बंदे का सपना है से पता लगता है चलो पता है क्या करेंगे कुछ बड़ों मुश्किल जितने आते हैं कैसे सही पांच बजे मैंने कुछ समझा नहीं बात की चलो चलो स्टार्ट करें बारिश हुई और हम भीग गए वाह 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 बारिश हुई और हम भीग गए आगे क्या हुआ होना क्या था धूप निकली और हम सूख गए ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी आगे नहीं बताऊंगा मेरी शायरी मेरी मर्जी आगे नहीं बताऊंगा मेरी शायरी मेरी मर्जी When I need motivation, my one
solution is my queen because she's so strong. Yeah, she's always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone and they say, do you need me? Do you think I'm pretending? Do you make me feel like cheating? Not really, cause I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, she's always with the love, and I got the magic word. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone and they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like taking a look? Not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Bas. तो अभी प्रशांत ने खुद से एक शायरी लिखी है, उसके खुद के शब्द हैं और बहुत अच्छी है, मतलब मैंने पढ़ी है, तो लेट्स स्टार्ट। प्रशांत बैठ जाओ। बैठना है तो आराम से ही बैठना एक्चुअली ये शायरी मैंने मेरे भाई पे लिखी है। सुनिएगा भाई, क्या कहूँ भाई के बारे में। दुनिया में नहीं रहे पापा, लगता था सब खत्म हो गया हमारा। पापा की परछाई बनकर आए हो तुम, टूटे हुए हमको तुमने है संभाला। अपने सपनों को पीछे छोड़कर तुमने ये घर है संभाला। जब भी जो भी मांगा था वो तुमने दिलाया। पापा नहीं रहे उसका कभी आपने एहसास नहीं होने दिया। कभी अपना दर्द तुमने किसी को नहीं बताया। मालूम नहीं कैसे तुमने अपने आप को है संभाला। हमेशा बस अपना हंसता चेहरा है दिखाया। हमें कभी नहीं दबने दिया जिम्मेदारियों के बोझ में। सब कुछ तुमने ही है संभाला। सारी मुश्किलों को झेल के तुमने मुझे है पढ़ाया। बस इसलिए कहता हूँ कि मुझे तुम में दिखता है मेरे पापा का साया। अगर कोई मुझे पूछे कि मुझे कैसा इंसान बनना है, तो मैं छाती ठोक के यही कहूँगा कि मुझे मेरे भाई जैसा बनना है। थैंक यू। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखी आज बबरे। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर। मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। ला 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 ला। हो गया अभी फाइनली शिनचैन। पागल 1 2 3 स्टार्ट। पागल ये पागल वो पागल नहीं जहाँ भी ये जाए। देखो करता है ये सभी दीवाना सबको। मैं शरारत से भरा बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नुहारा। Come on baby, आओ करें डांस शुरू। जोर से झूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो। ओ देखो तुमको हिला दो। ओ शिनचैन, कभी ये मचलता है कभी ये उछलता है, हरदम बेकाबू। रोज ये करता है नई नई गड़बड़, तुमको हंसा देगा शिनचैन। गाओ मेरे को याद नहीं है। हथौड़ी के बाहर
देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार, हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा, मैं हूँ एक निंजा। आंखें और मुंह है छोटा सा, सर पर है टोपी और गाल मोटा सा, तेजी का इसकी नहीं कोई ठिकाना, फिर से है पक्का देखो इसका निशाना, हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा, मैं हूँ एक निंजा। एक गाना गाना था, 3 गा दिया, अब बस तालियां नहीं बजती है। एक्चुअली जो गाना है अरे हट दो मतलब क्लब हाउस ड्रीम हाउस मैं नहीं हो सकता, नहीं आता। नहीं आता छोटा भी दीदी छोटा भी हम लोग ये सब देखते थे ना, हम लोग ये तो नहीं था, फिर वो नॉडी। चलो चलो, अभी भी तालियां नहीं बजी है, एक की जगह 3 गाने गा दिए। Thank you। आपका नाम क्या है? आपको बताने की जरूरत है? नाम आपको नहीं पता? आर से कि टी से? हट जाओ, मेरे को नहीं आता यार। अभी चलो नेक्स्ट परफॉर्मेंस। एक सेकंड एग्जैक्टली, बस ऐसे सही कर दो। हो गया वो परफॉर्म कर दिया। आ जाओ। चलो स्टार्ट करती हूँ। सब करोगे तो ही आवाज जाएगी। तेरे मेरे दिल जरा जरा टूटे तो है, तेरे मेरे दिल जरा जरा रूठे तो है, क्यों ऐसा है हम क्या जाने, क्या दिल को हम ना पहचाने, क्या हम रहे बस अनजाने, जरा सोचे तू, जरा सोचूं मैं ये कभी, सारी जो कहानियाँ हैं तेरी मेरी कितनी अधूरी सी, पूरी होंगी कैसे ये, जरा सोचे तू, सोचूं मैं ये भी तो कभी। तेरे मेरे दिल खोए खोए लगते हैं ना, तेरे मेरे दिल सोए सोए लगते हैं ना, सुना सुना सा रास्ता है, सन्नाटा सा बरसता है, दिल किस लिए तरसता है, जरा सोचे तू, जरा सोचूं मैं ये कभी, तन्हा मैं हूँ तन्हा तू, तो हम दोनों हमराए नहीं, क्यों गूंजती है जो धड़कनों में, होठों तक बात हो आई नहीं, क्यों जो गुमसुम है तू, जो गुमसुम हूँ मैं, दोनों है उलझे उलझे से दोनों बेचैन, जो गुमसुम है तू, जो गुमसुम हूँ मैं, सारी जो कहानियाँ हैं वो तेरी मेरी कितनी अधूरी सी, पूरी होंगी कैसे ये, जरा सोचे तू, सोचूं मैं ये भी तो कभी। Thank you। देखा, इसको बोलते हैं आवाज। मेरी आवाज में गाने सुन रहे थे, बताओ। मैंने जो बोला आपकी आवाज में अच्छा। तो ये शायरी मैंने पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में थी, और जब मुझे घर की बहुत ज्यादा याद आती
तब मैंने ये शायरी पढ़ी थी। तो और ये मेरे दिल के बहुत करीब भी है, पर ठीक है। तो ये शायरी लिखी है रियांश कुरैशी जी ने, और शायरी का नाम है रिश्ते जो दिल से जुड़ जाते हैं। तो मुझे बीच में मतलब स्टार्टिंग में एटलीस्ट वाह वाह तो चाहिए। तो ठीक है, चलो। जिंदगी एक सफर है कि जिंदगी एक सफर है। कुछ लोग रास्ते में मिल जाते हैं और कुछ साथ छोड़कर भी दिल में बस जाते हैं। पर एक बात समझी है मैंने, इस सफर को खूबसूरत बनाते हैं तीनों, परिवार, दोस्त और तो परिवार जो बिना बोले समझ जाता है, दर्द छुपा हो तो आंखों से पा जाता है, उनका प्यार मेरा पहला सहारा है। उनके बिना हर चीज अधूरा इशारा है। फिर आते हैं दोस्त, वो लोग जो गम का भी मीम बना देते हैं, जिंदगी रोटी का भी कॉमेडी बना देते हैं, जिनके साथ वक्त गुजरता नहीं उड़ जाता है। और फिर आते हो तुम, जिनका नाम लेते ही दिल अपनी ताल बदल देता है, जिनकी मुस्कुराहट देखते ही गम अपना हाल बदल देता है। सच कहूँ तो इन तीनों के बिना जिंदगी एक अधूरी किताब है, पर जब तीनों साथ हो तो हर पन्ने पर एक खुशी का इनाम लिखा होता है। ये है मेरी जिंदगी के रंग, परिवार का प्यार, दोस्तों का धमाल और तुम्हारा प्यार, दिल की धड़कनों का कमाल। थैंक यू। तो अभी हम सबको जिसका बहुत सब्री से वेट था और जिसका हम वेट कर रहे थे इतनी देर से, वो इंसान आ चुके हैं, विजय सर। हेलो, सबसे पहले तो थैंक यू रागिनी, लवली, कितने अच्छे से आपने इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया। एंड आई एम सो सॉरी कि कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से हम थोड़ा इधर उधर रह गए, हम पूरे प्रोग्राम्स को अटेंड नहीं कर पाए। बट आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने काफी बढ़िया से इसको हैंडल किया और सारे बच्चों ने लाजवाब परफॉर्मेंस किया है। नो डाउट हमें पूरी वीडियो तो देखनी पड़ेगी एंड विनर भी हम बहुत जल्द डिसाइड कर लेंगे। हमारे पास वोटिंग सिस्टम जो है वो आ ही गया है। चलो, इससे पहले कि आज की ये प्रोग्राम हम खत्म करें, मैं आप लोगों को एक छोटा सा पोयम सुनाना चाहता हूँ जो हमने लिखा है। और वैसे मैंने ये पोयम जो लिखा है ना, ये खास करके इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे ना मेरे गांव से थोड़ा ज्यादा लगाव है। हम गांव के मिट्टी के लोग हैं। शहर, आपको सबको पता है कि शहर में आदमी एक गांव से, एक शहर से एक दूसरे शहर में जो जाता है वो अपनी मजबूरी होती है हर इंसान की, लेकिन कहीं ना कहीं दिल जो है वो आपको उसके लिए तो धड़कता ही है। तो इसी पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर पंक्ति अच्छा लगे तो तालियों से स्वागत जरूर करना इस पंक्ति का। कहना ये चाहता हूं कि मैं अपने दिल की दर्द को छुपाता रहा, मैं अपने दिल की दर्द को छुपाता रहा, कभी रोता तो कभी हंसाता रहा। मैं अपने दिल की दर्द को छुपाता रहा, कभी रोता तो कभी हंसाता रहा। खो गए हम यहाँ शहर की चकाचौंध में और मेरा गांव मुझे बुलाता रहा। जिन पगडंडियों में मैंने अपना जीवन बिताया, जिन पगडंडियों में हमने अपना जीवन बिताया, लहलहाते हुए खेतों को देखकर अपना सपना सजाया। उन धूमिल तस्वीरों से मैं धूल हटाता रहा। जकड़े रखा शहर की गलियों ने इस कदर मुझे और मेरा गांव मुझे बुलाता रहा। ये वक्त का तकाजा है जनाब, ये वक्त का तकाजा है जनाब जो हमें दूर कर दिया। ये वक्त का तकाजा है जनाब जो हमें दूर कर दिया। अपना ही गांव छोड़ने पर हमको मजबूर कर दिया। मैं भी खुद को विरह की आग में जलाता रहा। विरह का मतलब होता है किसी को याद करना, एंड वो जो दूर होते एक दूसरे से उसकी। सो मैं भी खुद को विरह की आग में जलाता रहा, उलझा रहा ऐसी कसमकस भरी जिंदगी में और मेरा गांव मुझे बुलाता रहा। आखिरी की लाइनें, कुछ चंद लाइनें हैं जो आपको सुनाता हूं, और ये वादा है, ये प्रॉमिस है, और हर किसी को होना चाहिए, आप जहां से भी बिलोंग करते हो, जो भी आपकी मातृभूमि है,
तो ये जो 4 लाइनें हैं ना, ये मेरे दिल की एकदम मतलब गहराइयों से मैंने इसको लिखा है कि मेरा वादा रहा मेरी मिट्टी मैं जरूर आऊंगा। क्योंकि मेरी सच बताऊं तो मेरी एक ख्वाहिश है कि अगर कल को मैं मर भी जाऊं ना, तो यार अपने गांव में मरना चाहिए मुझे। क्योंकि शहर ठीक है, कोई शहर बुरा नहीं है, क्योंकि वो शहर आपको पालता है, आपको खिलाता है, आपको आपकी कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। लेकिन एक कसक, एक जो याद है, एक जो जुड़ाव है, वो रहता है। तो ये कहना चाहूंगा कि मेरा वादा रहा मेरी मिट्टी मैं जरूर आऊंगा, खुशबू लिए तेरी तुझ में दफन हो जाऊंगा, दिल में याद लिए चंद रुपए कमाता रहा, गरम समोसे जलेबी और वो तंग गलियां, गरम समोसे जलेबी और वो तंग गलियां, भूला नहीं हूं मैं, और मेरा गांव मुझे आज भी भुलाता रहा, मेरा गांव मुझे आज भी भुलाता रहा। वो पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच आप सबको इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए। हमारे इस हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था और ये सीजन 1 है। नेक्स्ट टाइम हम इसको और भी बड़े लेवल पे करेंगे एंड हमारे पास अभी टाइम कम था मे बी, और हमने थोड़ा, क्योंकि देखो ये सीजन को और भी पावरफुल और भी सक्सेसफुल बनाने के लिए ना आप तमाम लोगों का हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको, क्योंकि देखो कोई भी मुशायरा, कोई भी ओपन माइक एक ऑडियंस के बगैर संपूर्ण नहीं होता, पूरा नहीं होता। तो आप लोगों को भी इसको, और अब से ये जो ऑर्गेनाइज है ये भी आप करेंगे, तो हम बहुत जल्द सीजन 2 भी लॉन्च करेंगे। उम्मीद है कि हमारे सारे ऑडियंस को भी ये पसंद आया होगा। तो इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही एंड हम जल्द रिजल्ट को भी अनाउंस करेंगे, है ना। सो और कोई है तो फिर ये मनोज सर बस इस इवेंट के बारे में 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए प्लीज आप आइए। सर बहुत लंबा है रे, सर बैठ जाओ। हाँ अभी तो टाइम नहीं है यार, अभी तो कर ही देना था, कल करेंगे, कल कर ही देंगे, कल कर ही देंगे ना। सबको बहुत सारा थैंक यू। एज ए रिस्पेक्ट करके आपने ओपन माइक में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा। हमें भी अटेंड करना था बट कुछ काम की वजह से हम अटेंड नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम एंजॉय करेंगे और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम लोग जितना भी आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, पोएम्स रहेंगे, वो डेफिनेटली हम लोग सुनेंगे। ओके, थैंक यू।